मिडिल ईस्ट में इन दिनों हालात संगीन हैं। इजराइल एक तरफ तो साल भर से गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी सीधा टकराव शुरू हो गया है। इजराइल अपने सहयोगी अमेरिका से बड़ी तादाद में हथियार खरीद रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने इजराइल के एक और मुस्लिम पड़ोसी देश को हथियार देने का फैसला किया है। गजा युद्ध को रुकवाने और सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका, कतर और मिस्र ने कई महीनों तक कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। इसी दौरान शांति वार्ता के बीच करीबी दोस्त बने मिस्र को अब अमेरिका अपने हथियार देने जा रहा है। खबर है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को मिस्र को अपनी स्टिंगर मिसाइलों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस सौदे की कीमत लगभग $740 मिलियन है। पेंटागन ने मंगलवार को इस मंजूरी का ऐलान करते हुए 720 स्टिंगर मिसाइलों की बिक्री का ऐलान किया। हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली स्टिंगर मिसाइलों की मांग न सिर्फ उनकी असरदार ताकत की वजह से है, बल्कि रूसी सेना से संभावित खतरों के बीच यूक्रेन में इनके कारगर इस्तेमाल की वजह से भी है। मिस्र जिन मिसाइलों को खरीदने का इरादा रखता है, उन्हें एवेंजर लॉन्चर सिस्टम से लैस वाहनों पर लगाया जाता है, जो आमतौर पर कंधे से चलने वाले लॉन्चर से अलग होती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को बताया कि हम मिस्र के लिए 720 स्टिंगर मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे रहे हैं। विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया है कि ये बिक्री मित्र देश की सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करेगी, जो मिडिल ईस्ट में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक अहम ताकत बना हुआ है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अभी भी इस बिक्री को रोक सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होना मुश्किल है। ये नया सौदा अमेरिका के पहले से लंबित सैन्य बिक्री के ऑर्डर्स की लिस्ट में और ज्यादा इजाफा करेगा। अमेरिका को ताइवान और नाटो सहयोगियों से हथियारों के ऑर्डर मिले हैं और वो यूक्रेन और इजराइल दोनों को भी युद्ध में हथियार दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के तहत मानवाधिकारों की चिंताओं को लेकर मिस्र के प्रति सख्त रुख अपनाया था, लेकिन अमेरिका ने 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौते के बाद से लगातार मिस्र को सुरक्षा सहायता दी है और मिस्र के साथ हथियारों के सौदे को बार बार आगे बढ़ाया है। अब आपको बताते हैं कि मिस्र अमेरिका के लिए क्यों खास है। दरअसल इजराइल की सुरक्षा के लिए मिस्र अमेरिका का एक अहम साथी है। गाजा की सीमा मिस्र से मिलती है और इजराइल अक्सर आरोप लगाता आया है कि मिस्र के रास्ते ही हमास को हथियार सप्लाई किए जाते हैं। मिस्र से नज़दीकी और उसके सुरक्षा मामलों में अमेरिका का दखल होना इजराइल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अमेरिका इस बात को बखूबी समझता है कि चाहे मिस्र की सरकार इजराइल के साथ रिश्ते रखती हो, मगर मिस्र में मौजूद विपक्ष और कई ऐसे गुट हैं जो हमास के कट्टर समर्थक हैं। मिस्र की सरकार और सेना का कमज़ोर होना इजराइल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते काहिरा का दौरा किया था और मिस्र के साथ साझेदारी की सराहना की थी, जो कतर और वाशिंगटन के साथ लगभग 1 साल से चल रहे गाजा युद्ध में संघर्ष को खत्म कराने के लिए काम कर रहा है। लेकिन मिस्र की मौजूदा सरकार मानवाधिकार हनन के आरोपों से घिरी हुई है। मानवाधिकार संगठन कई बार मिस्र की सीसी सरकार पर राजनीतिक गिरफ्तारियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बीच काहिरा ने पिछले 2 सालों में सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को माफ भी किया है। हालांकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इसी दौरान कम से कम 3 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।